आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा का बर्थडे मंथ जो है अभी ख़त्म हो नहीं पा रहा है और अभी भी बर्थडे 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 चल रहा है। उसका कहना ये है कि जब भी फैमिली में इतने सारे लोग होंगे तो इतने सारे बर्थडे तो मनाए जाएंगे। यस, फैमिली में अगर लोग होंगे तो ज़्यादा बर्थडे मनाए जाएंगे। और आप तो फैमिली का ही क्यों, फैमिली के बाहर का भी जिसका भी होता है उसका बर्थडे मना लेते हैं। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो फिर दो दो तीन तीन तरह से मना लेते हैं। पहले ये मनाएगा, फिर वो मनाएगा, फिर अम्मी मनाएंगे, फिर पापा मनाएंगे, फिर भैया मनाएगा, फिर मौधा मनाएगा। तो आप तो किसी भी तरीके से आपका ये एक कंटेंट बन चुका है कि भाई बर्थडे मनाना ही मनाना है। और फिर ये क्या भूल रहे हैं ना कि घर में तीन तीन व्लॉगर हैं, तो फिर बर्थडे मल्टीप्लाइड बाय थ्री, यानी थ्री टाइम्स बर्थडे हमने देखना ही देखना है। और उसके बाद में भी ये है अपब्रिंगिंग के नाम से महीने भर से बर्थडे बर्थडे बर्थडे। तो पूरा ये कह सकते हो आप कि साल में पता नहीं कितने केक काट देते होंगे ये आईबीज़। बहुत ज़्यादा केक काट देते हैं और किसी ना किसी नाम से इन्हें केक काटना ही काटना है, सेलिब्रेशन करना ही करना है। उसमें होना कोई नहीं है, सिर्फ ये घर के जितने भी मेंबर्स हैं खाली यही लोग होते हैं। मौदा फैमिली होती है और साथ साथ जो है एक दो जो इनके होम हेल्प हैं वो सारे लोग होते हैं। तो बस इतने ही लोग होते हैं जब भी बर्थडे होता है, कुछ भी होता है। हाँ, बर्थडे में थोड़ा सा अलग अलग ज़रूर रहता है कि जब डब्बा सेलिब्रेट करती है तो वो एक उसका लेवल एक अलग ही लेवल होता है। वो कोशिश तो करती है कि वो भी वो ऊंचाइयाँ छुए, वो क्लास छुए और उसी क्लास का वो बर्थडे रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और जो है मैडम है, जो मैडम का बर्थडे का स्टाइल थोड़ा अलग रहता है। तो और वहाँ पर अगर दोनों में अंतर देखें तो दोनों के जो गिफ्ट्स होते हैं उनका भी दोनों का फ़र्क रहता है। एक के गिफ्ट जो आते हैं ऐसे ही जो मिडिल क्लास गिफ्ट होते हैं ना, यानी कि जो फुटपाथ और इन सब से मिलते हैं, या फिर भगवान कलेक्शन, या फिर कोई इसी तरीके के जो शॉप्स होती हैं उनसे आते हैं। और दूसरे के लिए दूसरे गिफ्ट जो आते हैं वो सारे सारे ब्रांडेड आते हैं, या फिर डिज़ाइनर आते हैं, या फिर डिज़ाइनर्स के होते हैं। इवन देन इनका जो डेकोरेशन का स्टाइल रहता है, वेन्यू का जो सिलेक्शन रहता है, अभी अभी जो है नए घर में जाके वहाँ पर किया, वहाँ पे भी किस तरह बर्थडे किया आपने देखा ही होगा। सब कुछ जो है वह बाहर से अरेंज था, फिर भी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं था। डेकोरेट ज़रूर करा लिया था। और अगर वैसे देखा जाए तो डेकोरेशन में भी बहुत फ़र्क रहता है, वो वाला डेकोरेशन और इस वाले डेकोरेशन में, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था, तो ये फ़र्क रहता है। तो कुल मिला के ये है कि ऊंचाइयाँ और जो है उनकी कंपैरिजन करना, उनकी बराबरी करना, उनकी कॉपी करना, ये तो इसका ख़ास मकसद रहता है। और जैसे भी हो नीचा दिखाने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ती है। वो चाहे शादी की बात हो कि भाई शादी में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, क्या मिस हो गया। जैसे अभी आपने देखा होगा ब्राइड टू भी जो है मिस हो गया था, तो बच्ची को कितनी हैरानी हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो बेसिकली दुख हो कुछ नहीं है, ये बेसिकली ताने मारे जाते हैं, टोंट किया जाता है कि भाई देखो आपने ये सब चीज़ें नहीं की थी। और ये सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, मैं बहुत खुश थी और मैं चाहती थी कि ये सब हो, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। तो अगर एक भी मौका मिल जाए तो वो छोड़ती नहीं है इस बात को बताने से कि आपने क्या नहीं किया और क्या होना चाहिए था। पिछले व्लॉग में केक कटते ही उसने अम्मी को कहा था अब गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट दो, पर वहाँ कोई गिफ्ट नहीं दिया गया। तो यानी कि वो गिफ्ट जो है ड्यू था, अब इस व्लॉग में आ गया। इस व्लॉग में पापा ने तो गिफ्ट दे दिया, वो जो अम्मी वाला जो गिफ्ट था, जो बात हो रही थी, वो गिफ्ट कहीं नज़र नहीं आया। वैसे तो पापा मम्मी का एक ही गिफ्ट रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि भाई इसको भी गिफ्ट देना, उसको भी गिफ्ट देना है। बट आपकी तो फैमिली का चलन है ना, तो इसलिए ये आपने कहा था कि भाई आपने नहीं दिया, तो इसलिए हमने बताया। बड़े मॉल में जाके वही सब बचकानी सी हरकतें करती है। वॉशरूम गए तो सबके सब साथ चले गए, वॉशरूम ऐसा है, वॉशरूम वैसा है। वैसे देखा जाए तो ये बेसिकली लेडीज़ वॉशरूम था, तो लेडीज़ वॉशरूम को आपको शूट भी नहीं करना चाहिए देखा जाए तो। उसकी ज़रूरत क्या थी वहाँ लेडीज़ वॉशरूम को भी ले जाके वहाँ पर शूट करना। ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो दिखाने वाली नहीं होती, या यहाँ पर थोड़ा सा फ़िल्टर रखना चाहिए कि भाई ये नहीं दिखाना है हमने। इस बच्ची की और भी कई सारी तमन्नाएं हैं, वो पता नहीं क्यों पूरी नहीं करते लोग बाग। अभी गाड़ी पर रीपेंट कराया गया, उसको रिफर्बिश कराया गया, तो उसमें भी उसका ख्याल नहीं रखा गया कि वो पिंक होनी चाहिए थी। अब देखो पर्पल कलर की तो गाड़ी उसको दिखाई देगी ना, तो अगर पर्पल कलर की हो सकती है तो पिंक भी हो सकती है, वो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। पर ये भी तमन्ना उसकी वहीं की वहीं रहेगी। लोग पता नहीं क्यों समझते नहीं है कि भैया उसको ये चाहिए, पिंक चाहिए। तो पिंक लोगों को भी देखने को मिलता
मिलती। आज तक किसी ने नहीं देखी होगी कि फॉर्च्यूनर जो है पिंक कलर में कैसी लगती है। एटलीस्ट वो फॉर्च्यूनर भी कम से कम पिंक कलर में दिखाई देती है सब लोगों को। एस्केलेटर बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है और उसका फोबिया जो है इस 30+ के दिमाग से आज तक गया नहीं है। जबकि जो बूढ़े हों या फिर बच्चे हों वो सब भी आजकल फ्रिक्वेंटली इजीली जो है एस्केलेटर यूज़ करते हैं। और जो लोग नहीं यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, तो वो भी बिना डरे उसको एस्केलेटर को यूज़ करने लगते हैं और इसमें कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन इसको अपना अलग से वो दिखाना है ना, मुझे फोबिया है तो ये करना। वो बात दूसरी है कि हाइट का भी फोबिया था, ये हमें पता लगा अजमेर में जाके। लेकिन कश्मीर में जब गए थे तब पता नहीं लगा कि ये फोबिया है या नहीं है। तो ये जगह जगह को देख के फोबिया ना चेंज हो जाता है। वैसे देखा जाए तो कुछ लोगों को लिफ्ट से भी फोबिया होता है। क्या लिफ्ट से कम एक्सीडेंट होते हैं? बल्कि लिफ्ट के एक्सीडेंट तो और भी ज़्यादा भयंकर होते हैं। ये एस्केलेटर के जो एक्सीडेंट होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर सेफ्टी की बात है तो सेफ्टी के हिसाब से भी देखा जाए तब भी ये कोई ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ नहीं है एस्केलेटर। और फिर दूसरी बात ये, आप नए मॉल में, पुराने मॉल में, सब जगह जा रहे हो, ये सारी चीज़ें वेल मेंटेन रहती हैं, हार्डली ही इनमें कोई प्रॉब्लम आती है। अब बचकानी बातें देखिए, मॉल में बच्चों को लेकर आइए, सबको लेकर आइए और गिफ्ट दिलाने लेकर आइए कि अभी बर्थडे गिफ्ट दिला देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो है वो मॉल थोड़ा सा हाई फाई है, वहाँ जितने भी जो ब्रांडेड जो शोरूम्स बने हुए हैं उनको देख के, उनकी कीमत देखकर, उनके हायर रेट देखकर बार बार बच्चों को टीज़ कर रही है, ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अरे भैया, बच्चे थोड़ा ना लेंगे ना, बच्चे आज की डेट में कमाते हैं ना कुछ करते हैं। कमाते आप हो, लेकर आप आए हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो आपने क्यों नहीं दिला दी है? आप बच्चों को टीज़ कर रहे हो और बच्चे बड़े समझदार तरीके से पेश आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना। अगर कोई सा बच्चा ये कहता है हाँ ठीक है मुझे ये और ये लेना है, तब आप देखते, तब आप क्या कहते। दूसरी तरफ जो गुटखा किंग है वो तो क्लियर कट बोलता है भाई भाई नहीं 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 नहीं, यहाँ से कुछ मत लेना, यहाँ तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। वो पहले ही सब बच्चों को, सबको ये जता देता है कि भाई यहाँ से आपने शॉपिंग नहीं करनी, हम आ गए हैं लेकिन शॉपिंग नहीं करनी। दूसरी तरफ वो बच्चों को टीज़ कर रही है, अच्छी बात नहीं है इस तरह की चीज़ें। सारा को उसकी पसंद का गिफ्ट दिला दिया। अच्छा, घर पे जो बात कर रहे हैं कि वो तिल और चने की जो है ना रेसिपी बना कर लेती हैं और वो खाती हैं कैल्शियम बढ़ाने के लिए, अम्मी जो हैं। और वो देखो कितना मतलब हेल्थ कॉन्शियस हैं कि चलो ये वाली चीज़ें खानी है, इससे मेरे कैल्शियम बढ़ेगा, इससे ये होगा। दूसरी तरफ जो है आप तो जवान हैं और फिर सब कुछ जानते भी हैं, आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, जितने भी हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। उसके बाद में भी आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ना ही हेल्थ की जो गर्म पानी पी कर दिखा देंगी। बाकी सब कुछ चलता है और सब कुछ चलता चाहिए भी, क्योंकि कुछ करना तो है ही नहीं है, सिर्फ कहना ही कहना है। और कहना किसके लिए है? लोगों के लिए कहना है। और लोग देख रहे हैं, चलो उनको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टा का काम कर रही हैं कि भाई वो प्रेस कर रही है, तकिया हाथ में लेकर खड़े होकर उस पर प्रेस कर रही है। अरे भैया, इतना नॉलेज नहीं है कि स्टीम प्रेस आती है, स्टैंड पे लगाइए और दूर से उसको कीजिए, बड़े आराम से इतनी शानदार प्रेस होगी कि इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप क्या मतलब किस ज़माने में जी रहे हो? वैसे तो आप इतने इन्फ्लुएंसर और ये सब बनते हो, अगर आप चाहो तो गूगल पे करो तो आपको 10 जगह की वो मिल जाएगी, कहाँ पर कितने की मिल रही है। मॉल्स में जाते हो, इन सब पे जाते हो, ईज़िली अवेलेबल है। तो आपका दिमाग कहाँ है, आप किस दुनिया में जीते हो, ये इससे पता लगता है कि आपकी मतलब अभी भी नॉलेज जो है वो ऐसे के ऐसे ही है। शायद BCA करने से पहले ABC करनी चाहिए थी, तो शायद थोड़ा बहुत जो है ना बेटर नॉलेज गेन करते। बच्चों से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि लैंप किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। अब आप जो है इन्वेस्टिगेशन करिए और करके बताइए कि भाई लैंप किसने तोड़ा, बजाय इसके कि इस पर उस पर सब के ऊपर नाम लगा रहे हैं। भैया, घर में अगर वो लैंप टूटा है तो किसी ने तोड़ा है। तो ये अब जो है इन्वेस्टिगेशन करके दिखाइए कि लैंप आखिर करना तोड़ा किसने है। और वैसे भी आजकल तो लोग बाग CCTV कैमरे लगाते हैं अपने घरों में, तो एटलीस्ट वो कैमरे अगर आपने लगाए होते तो आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये लैंप किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। तो कुल मिला के यहाँ पर भी दिखाई देता है कि नॉलेज गैप जो है ना वो नॉलेज गैप ही है। अगर नॉलेज गैप नहीं होगा तो आप ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर पाएंगी और अपनी सेफ्टी भी रख पाएंगी इस पूरी तरीके से। अब लास्ट में बात आ जाती है कश्मीर की।
अब कश्मीर कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है और उसकी यात्रा कितनी अच्छी है, उससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। और कश्मीर से निकल कर आते हैं फिर रफ़ीक भाई। अब रफ़ीक भाई का पता नहीं है, उनकी अम्मी ढूंढना चाहती हैं। वो अक्सर उनके पास आते थे और उनको सामान दे के जाते थे और कहते थे अगले साल फिर आएंगे। अब आने से पहले जैसे कि उनकी आदत है, वहाँ पर भोपाल में भी नंबर देकर आई थी, लेकिन मुंबई आकर अपने नंबर बदल लिए। भाई वाह, ये एक ऐसा संबंध है कि अगर आपने नंबर बदल लिए तो जिनको आप नंबर देकर आए हो तो उनको नंबर पे नया नंबर से फ़ोन करके बताया भी तो जाता है। आपने बिल्कुल वही काम किया है जो आपकी बेटी ने किया है। डब्बा ने भी यही काम किया था। वहाँ से आने के बाद में वो सारे नंबर बदल दिए, मेल वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए। और जो बेचारा वहाँ पर रह गया था भोपाल में, जिसकी हमने कुछ दिन पहले बात की थी, उसको ऐसे ही भूल गए जैसे कि आप सब लोग भूल गए। तो कुल मिला के ये है कि ज़रूरत, अगर आप बजरंगी भाईजान बनकर वहाँ पे कश्मीर में जाके कुछ ढूंढना चाहते हैं तो भोपाल में भी अपने पुराने पुराने जो रिश्ते पड़े रह गए हैं उनको भी ढूंढ लीजिए, जिनकी अक्सर जो है बीच बीच में चर्चा होने लगती है कि वो ऐसा लड़का था, वैसा लड़का था, इस लेवल का अफेयर था। वो सब कहाँ चले गए, उनको भी ढूंढ लीजिए ना। अब बजरंगी भाईजान ने ये तो नहीं कहा था ना कि यही ढूंढा जाएगा, बाकी चीज़ें भी ढूंढी जा सकती हैं। तो चलिए, जब तक आप ढूंढ कर आते हैं तब तक अगले व्लॉग में पता चलेगा आखिरकार जो साल भर से तैयारी चल रही थी कि फ़नी का काम क्या होगा, वो फ़नी का काम का आपको क्लू मिलेगा कि फ़नी जो है कर क्या रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।